Good evening, dear students. Hope you all are fine and safe at your homes. So, students and my all the buddies, I am Rhythm Garg from the YouTube channel Chemistry Rhythm, and today we are continuing with our chapter that is acids, bases and salts. तो हमने एसिड्स और बेसिस एंड सॉल्ट्स में इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि इनऑर्गेनिक एसिड्स वो इनऑर्गेनिक वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, जिसमें हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थाइलिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं एंड जिनकी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड्स है कि बेसिस है। उन इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, वो लाइक अनियन, क्लॉव ऑयल, ओके, सो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स। And let I discuss more about acids in this lecture, and I will try to give my best in this lecture about the introduction to the acids. ठीक है, so अगर मैं term acids की बात करूँ, it is derived from the Latin word acidus, जिसका मतलब होता है एसिडस का मतलब होता है सोर इन टेस्ट। ठीक है, सो एसिड वर्ड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोन एज एसिडस व्हिच मींस सोर इन टेस्ट। और आप इसके बारे में क्या जानते हो बच्चे? सो मैं जूम क्लास से भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये हाईली करोसिव इन नेचर होते हैं। वेरी गुड, दे आर हाईली करोसिव इन नेचर। ठीक है, हाँ, अगर हम pH स्केल से मेजर करें, जो हम फर्दर पढ़ेंगे, तो ये 7 के बाद आता है। ये आप अभी नहीं समझोगे, जब हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब आप अंडरस्टैंडिंग वे में समझ सकते हो। हाँ, ये हमेशा H पॉजिटिव आइंस में, ठीक है, दे ऑलवेज gives H positive ions. Okay, ठीक है। अच्छा, आप फर्दर क्लासेस में अगर आप देखो, आप पढ़ोगे अरहीनियस का कंसेप्ट, आई थिंक आप अरहीनियस के कंसेप्ट +1 में ही पढ़ लोगे। आप उसमें देखोगे कि H पॉजिटिव आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये H पॉजिटिव, हम जब भी कोई एसिड्स की बात करते हैं, आप हमेशा देखते हो कि जो एसिड्स है वो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस उनके पास सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में वो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो अरहीनियस का कंसेप्ट है वो सारा सिर्फ एक्वस सोल्यूशन तक ही होता है। उसमें क्या करता है, सपोज मेरे पास एक एसिड है, सपोज HCl। ठीक है, HCl है मेरे पास, ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव। ठीक है, ये ना रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल होते हैं। These are the symbols of reversible and irreversible। ये आपके लिए थोड़ा नया है तो ध्यान से समझना। हालांकि +1 क्लास में आप पढ़ोगे और या 11th ग्रेड में, बट अगर ये अभी आप समझ लोगे तो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज ये एक HCl है एंड ये आपकी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आयंस है, मतलब ये आगे टूट भी सकते हैं। तो ये किस में टूटेंगे? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या ढूंढेगा? ये ना कोई वाटर ढूंढेगा, पर मतलब वाटर में क्या होता है? वाटर होता है दिस, ठीक है, जिसमें ये कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है वाटर आपका। ठीक है, वाटर आपका ऐसे कनेक्टेड होता है, वाटर होता है ये। तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन ना, H पॉजिटिव आयन वाटर की साइड कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन होता है, समझना। ये बनाएगा H3O पॉजिटिव।
ये H3O पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट करता है एंड इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम। ठीक है, इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोनियम। क्लियर? तो ये अकेले प्रेजेंट करता है, बट हम लिखते हैं इसी वे में। आपकी अभी 10th ग्रेड है ना, तो अभी आप ऐसे लिखोगे, बट जब आप अरीनियस का कंसेप्ट करोगे आपको समझ आएगा कि जो H पॉजिटिव आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हाइड्रोनियम आयन होता है, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है। ये H पॉजिटिव आयन वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन अकेले एग्जिस्ट करता है एंड ये फर्दर HCl के साथ बॉन्ड्स बनाता है और HCl बनाता है। तो ऐसे यू कैन से एक एसिड होता है बेसिकली, अगर हम 11th ग्रेड के हिसाब से चलें। ठीक है, हाँ, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए। कैन बेस इज हाईली करोसिव? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हम मानते हैं कि जो बेस है वो हाईली करोसिव इन नेचर नहीं होता। क्या होता है? बेस करोसिव इन नेचर नहीं होता। बट अगर आप देखते हो बट बेस भी एक करोसिव इन नेचर होता है। अगर बेसिस हमारी बॉडी पार्ट्स को या बॉडी की स्किन को भी टच कर देना तो दे कैन हाईली डैमेज आवर स्किन। इसलिए जब आप एक सोप्स लेते हो, कुछ अच्छे सोप्स क्वालिटी लाइक किसी आपने बॉडी वॉश ले लिया, फेस वॉश ले लिया, या लक्स की नहीं सॉरी पियर्स की सोप ले ली, तो उसके पीछे वैसे कुछ नहीं लिखा होता, सिंपली सोप्स होते हैं। तो उसमें जो बेस का कंसंट्रेशन होता है ना वो लेस होता है। हाँ, इससे याद आया, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन। वो हम एंड ऑफ लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझो। जो आपकी एक्सपेंसिव सोप्स आती है, बॉडी वॉश, फेस वॉश, उसमें क्या होता है, बेस का कंसंट्रेशन लेस होता है ताकि वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, क्योंकि जो उसमें हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है ना वो बहुत लंबी होती है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये आप फर्दर 4th चैप्टर में अच्छी तरह समझोगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की उसमें चेन बहुत ही लंबी होती है सो दैट आपके वो स्किन को डैमेज ना करे। ठीक है, सो यस, बेस कैन बी हाईली करोसिव इन नेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन और जिसने भी पूछा। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने मुझे एक और मैसेज भेजा है। ओके, आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया अभी, वैसे भी आपके आना नहीं है, बट एक बार आप फिर से समझियो। जो HCl होता है ना वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बॉन्ड्स उसके बीच में टूट जाते हैं। अब ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ना, दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल इन नेचर होता है। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, ये आपको सिंपली 9th क्लास में समझाया गया था कि H के पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो उसने लूज कर दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा और ये H पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन की लैकेज है इसके पास, इसके कारण ये हाईली अनस्टेबल होता है। दूसरा रीजन, वो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है वो Cl नेगेटिव गेन कर लेते हैं। अब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कोई आयनिक बॉन्ड्स नहीं बन सकते, तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव वाटर को ढूंढता है और उसके साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बना देता है, विच इज हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन से वैसे कुछ फर्दर रिएक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया और फाइनली ये हाइड्रोनियम आयन Cl नेगेटिव के साथ मिलके HCl बना सकते हैं। ठीक है, तभी ये रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, ये थोड़ा एडल्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इन अल्कोहल वाटर इज बीइंग नीडेड। ठीक है,
अगर आपने पूछा मैं बता ही देता हूँ। ये वैसे +1 की चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इसमें +1 की पढ़ा, ठीक है। जो आपका इथेनॉल होता है ना, जो आपका होता है C2H5OH, ठीक है, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखा जाए, अगर हमने इसे एज एन एसिडिक ट्रीट करना है, मतलब अगर हमने एल्कोहल जो इथेनॉल है इसे एज एन एसिडिक ट्रीट करना है, तो इसमें जो H पॉजिटिव, वैसे बेसिक है, दिस इज बेसिक राइट नाउ, ठीक है। इसमें से जो H पॉजिटिव आयन है ना, इसमें जो H है उसे बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये H पॉजिटिव आयन बन जाए और ये फर्दर एसिडिक बन जाए। तो अब तो ये अकेला बेचारा सोल्यूशन रह गया। तो क्या होता है, अभी इतनी इजीली बॉन्ड्स नहीं टूटते इसके, क्योंकि अगर आप फर्दर, मैं ये वैसे पढ़ाना नहीं चाहता था, अगर आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि C2H5OH कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है जिसमें डेल्टा नेगेटिव, अब ये समझ, सॉरी, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव नाम की दो वो होते हैं, दो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। तो क्या होता है, अब ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये से, अब वो डेल्टा पॉजिटिव है, आपको पता है ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, OH डेल्टा नेगेटिव है, C2H5 डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो डेल्टा नेगेटिव होगा, अब इसमें क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, इतना समझ आ गया। ये जो H पॉजिटिव है वो OH से, वो OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड ये कुछ ऐसा बनेगा। ये किसकी शेप होती है, वाटर, ठीक है, ये वाटर। इसके कारण इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यस, वाटर रिक्वायरमेंट इन यू कैन से इथेनॉल और अल्कोहल इज बीइंग नीडेड, बिकॉज इसके फॉर्मूला पे सारी चीजें केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये होता है C2H5OH, इसमें से अगर हमने H पॉजिटिव आयन निकालना है तो ये, अगर हम H पॉजिटिव आयन निकाले तो ये C2H5OH है, जिसमें C2H5 डेल्टा पॉजिटिव है और OH डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन निकल गया। अब H पॉजिटिव आयन अगर हमने निकालना है तो आप देखते हो कि ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव, OH डेल्टा नेगेटिव है, तो ये H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाटर बना लेगा। अब वाटर को ब्रेक करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अभी इतना मत करो, आई थिंक आज मेरी +1 की वीडियो बन गई है ना। चलो, इतना समझ आ गया। सो ये बेसिक्स है एसिड्स के बारे में, इसमें मैंने आपको +1, +2 और 10th का कंसेप्ट मिक्सचर करके समझा दिया, ठीक है। तो सबके डाउट्स क्लियर हो गए। अब जिसने पूछा था ये कंसेप्ट उससे क्लियर हो गया नहीं। ऐसी चीजें आपको ग्रेड 11 में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। वैसे आज का हमारा टॉपिक मैंने एसिड्स की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, कल बच्चों को जो डाउट था वो क्लियर कर दिया, ठीक है। बेसिकली आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरुआत करनी थी। अब जितना टाइम बचा उसमें एक टॉपिक तो हो जाए हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। अब पूरा 10th का स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं ना 2 लेक्चर्स बनाऊंगा, ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है।